और आपने देखा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मतलब सुनील जी, अभी आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपके लिए पक्ष में फैसला लिया गया, आपकी एमएलसी की पद रद्द नहीं हुई है, फिर आप राज्य सरकार नीतीश कुमार पर फिर बोलने लगे, आपको डर नहीं लगता है? 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया 600 रुपये में किसानों को दिया जा रहा है, तो उस मुद्दे को हम सदन में नहीं उठाएं, उस मुद्दे को हम सड़क पर नहीं लाएं, उस मुद्दे को लोगों को हम नहीं बताएं। अगर इस बात को बोलने से कोई रोकेगा तो उसके लिए मेरी 10 बार भी सदस्यता जाए तो उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। कोई बैठे हुए हैं क्या कि हम आपके सामने में हम डर जाएं, टेबल के नीचे छुप जाएं? जैसे 10 बार भी अगर सदस्यता जाएगा फिर भी हमको बोलने से आप नहीं रोक सकते हैं। तो चेक करके देख लीजिए पलटू राम और बिहार में किसका नाम आता है। झूठ मूठ के आप हमको बीच में फंसा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज बड़ा फैसला लिया गया है। सुनील सिंह जो कि एमएलसी थे, उनके पक्ष में फैसला लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि जो सजा सुनील सिंह को सुनाई जा रही थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला लिया गया सुनील जी आपके पक्ष में आया, कैसा लग रहा है? देखिए, इसमें लगना और नहीं लगने की कोई बात नहीं है। यह लोकतंत्र की जीत है और जिस तरह से संविधान की रक्षा किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, इसका सभी लोग, हम लोग जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता हैं, हम हैं, सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और देखिए, एक छोटा सा मामला एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, आप फिर बोल रहे ईगो सेटिस्फेक्शन, फिर बोल रहे आप ईगो सेटिस्फेक्शन? हाँ, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब मात्र एक व्यक्ति साहब जी जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, खैर जो हो नाम क्या बोले, तो उनके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए जिस तरह से नियम विरुद्ध है और अलोकतांत्रिक तरीके से हमारी सदस्यता ली गई, वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। और मैंने सदन में, मेरा जो कार्यकाल था 4 वर्षों का था, और लगातार कभी भी जब भी हम सदन में रहे, कभी भी किसी के प्रति अमर्यादित भाषा का हमने प्रयोग नहीं किया, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग नहीं किया। फिर भी चूंकि मैं किसानों के मुद्दा को उठाता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो मुद्दों को उठाते थे, जो बेरोजगारों को जिस तरह से छला जा रहा है इस राज्य में उन मुद्दों को उठाता था, जिस तरह से जो शोषित लोग थे, किसान लोग थे, लगातार उनकी चर्चा हम सदन में करते थे और कहीं न कहीं यह राज्य सरकार को नागवार गुजरता था और कोई न कोई बहाना बना करके हम मतलब एक साधारण से मामले में हमारी सदस्यता ले ली गई। और आपने देखा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और मेरी सदस्यता बहाल कर दी। तो इसके लिए हम और तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों जो हमारे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, उन न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में मुझे जो बल दिया है वो अनुकरणीय है। मतलब सुनील जी, अभी आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपके लिए पक्ष में फैसला लिया गया, आपकी एमएलसी की पद रद्द नहीं हुई है, फिर आप राज्य सरकार नीतीश कुमार पर फिर बोलने लगे, आपको डर नहीं लगता है? अरे, जो बात सच्चाई है वो बोलने में डर क्या, कोई हुरार है कि खा जाएंगे? अभी अजीब बात करते हैं साहब। जो किसान को जिस तरह से छला जा रहा है इस राज्य में, 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया 600 रुपये में किसानों को दिया जा रहा है, तो उस मुद्दे को हम सदन में नहीं उठाएं, उस मुद्दे को हम सड़क पर नहीं लाएं, उस मुद्दे को लोगों को हम नहीं बताएं। जिस तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं प्रत्येक ब्लॉक में, उस मुद्दे को हम नहीं उठाएं। और आप कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, कोई अगला हुरार बैठा है क्या कि हमको खा जाएगा? हम जो भी बात करते हैं वो धरातल की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं बेरोजगारों की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं शोषित लोगों की बात करते हैं। और सदन में अगर इस बात को बोलने से कोई रोकेगा तो उसके लिए मेरी 10 बार भी सदस्यता जाए तो उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। अभी नहीं तो रोक सकते हैं। 28 से तो सत्र भी शुरू होने वाला है, फिर से सदन में दिखाई देंगे सब लोग, मुद्दा उठेगा इस बार फिर से? ऐसा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश आया है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि उस आदेश का क्या है, उसकी विवेचना कर लेते हैं कि हमें कब से जाना चाहिए।
और उसके आगे हम लोग फिर काम करेंगे। अगर सदन में अगर पुनः हमको, चूंकि माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है, तो जाएंगे तो भाई किसानों की बात उठाएंगे। जिस तरह से बाकी के साथ आप बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे, है ना? अरे तो कोई गलत बोल रहे हैं क्या आप कोई बैठे हुए हैं क्या कि हम आपके सामने में हम डर जाएं, टेबल के नीचे छुप जाएं? नहीं, डरने के लिए सुनील जी नहीं बोले, क्योंकि कुछ समय के लिए आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब तो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अरे मैं तो लगातार ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे 10 बार भी अगर सदस्यता जाएगा फिर भी हमको बोलने से आप नहीं रोक सकते हैं। जो किसानों का समस्या है, जो बेरोजगारों का समस्या है, जो शोषितों का समस्या है, जो अल्पसंख्यकों का समस्या है, उसको हम सदन में उठाते रहेंगे, ये चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो जो पलटू राम वाला जो बयान था, जिसको लेकर के आप बोल रहे थे गूगल सर्च कर लीजिए, ये सब आगे भी सुनने को मिलेगा। ऐसा है मैडम, हमको काहेला भी नया अभी तुरंत ऑर्डर आया फिर फंसा रही हैं। अरे ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो ये बोले आप लोगों से कि गूगल में भी डालता है कोई बाल बच्चा हम लोगों का, या कोई भी आम व्यक्ति भी अगर गूगल में डालता है कि पलटू राम और बिहार, तो आप भी देखिए ना, चेक करके। हमको क्यों इसे बीच में आप लाना चाह रहे हैं? नहीं, हम आपको नहीं फंसा रहे, सवाल है ये मेरा। नहीं, आप सवाल अपने पास उसका जवाब ले लीजिए ना। आप अपने मोबाइल पर, आपके यहाँ गूगल नहीं आता है क्या आपके मोबाइल पर? आप अपने मोबाइल पर चेक करके देख लीजिए पलटू राम और बिहार में किसका नाम आता है। झूठ मूठ के आप हमको बीच में फंसा रहे हैं। नीतीश कुमार के जो बेटे थे निशांत ने, उन्होंने तो बड़ा बयान दे दिया। उस बयान को आप कैसे देखते हैं सुनील जी? देखिए, उनके पार्टी का आपसी मामला है, कौन किस पार्टी में आएगा, किसको लाएंगे। समाजवाद का जो बात करते थे, परिवारवाद में घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, तो वो अपना मामला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। जो योग्य होगा आएगा, जो योग्य होगा वो आएगा, जो अयोग्य होगा वो जाएगा।